क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.Fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और आज का वीडियो कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा ये कि अगर आपको एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ ज्ञान या नॉलेज मिले तो दोनों में से आप कौन सा चूज़ करना चाहोगे। एक कंडीशन ये है या इसका स्कोप ये है कि जहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, आप रईस हो रहे हो, वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बिल्कुल ही अकल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ज्ञानी बंदा है उसका में भी 5 या 10% आपके पास अकल है। दूसरे केस में जो बंदा ज्ञानी है, जहाँ पे आपको ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं कि वो भूखा मर रहा है, मतलब लेकिन रईस बंदा जो है उसका में भी 5% उसके पास पैसा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो आपको ऑप्शन दिए जाएँ तो आप क्या चूज़ करना चाहोगे, नॉलेज या पैसा? ठीक है, इतने आप सोचो कि क्या चाहोगे। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैंने क्या चूज़ किया और क्यों किया। तो ये बात है यार 2007 की, ठीक है। 2007 में मैं गुड़गांव के अंदर एक कंपनी में काम करता था। आपने हीरो होंडा चौक अगर सुना हो, आप एनसीआर में अगर रहते हो तो वहाँ पे उधर की तरफ एक कॉल सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे हम बैठ के नाइट शिफ्ट में अमेरिका में कॉल्स करते थे कि अपना होम लोन या मॉर्गेज रीफाइनेंस करा लो। तो होता क्या था कि वो कभी भी आप अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाओगे तो पहले एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट नॉलेज वो लोग देते हैं। तो हमारा भी ट्रेनिंग चल रहा था और ट्रेनिंग में मेरा एक मैनेजर था, मैं नाम नहीं बताऊंगा फॉर श्योर। तो उस ऐसी होता क्या था कि उन ट्रेनिंग्स के दौरान वो लोग गेम्स खिलाते थे ताकि एक ना थोड़ा माहौल बनाने, वाइब बनी रहे ट्रेनिंग के, लोग बोर ना हो। तो उसमें एक ग्रुप डिस्कशन छिड़ा जिसमें हमारे मैनेजर ने बोला कि वुड यू चूज़ मनी और ग्रे सेल्स। और ग्रे सेल्स फैंसी नाम है दिमाग का या नॉलेज का, ठीक है। तो हर बंदे ने अपना अपना, जो मेरी मेट्स थे उस ट्रेनिंग में, सब ने बोला। तो ज़्यादा लोगों ने अपने ज्ञान ही बोला नंबर बनाने के लिए, या मे बी उनका सही में परसेप्शन ये था। लेकिन मैंने बोला कि मैं पैसा चूज़ करूँगा, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने लगा। तो मेरे नॉर्मली अब होता क्या है कि जितने भी मैनेजर लोग हैं, और मैंने सिर्फ इंडियन ही नहीं अमेरिकन लोगों के साथ भी काम करके देखा है, अलग अलग कुछ मैनेजर्स के साथ काम किया। हर लोग यही बोलते हैं, हर मैनेजर कि नो इट विल बी हेल्दी आर्ग्यूमेंट और हेल्दी डिस्कशन, सो फील फ्री टू ब्रिंग योर सजेशंस, ये वो। लेकिन जैसे ही आप अपने मैनेजर से ऑपोजिट जाना शुरू करते हो, धीरे 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 एक लेवल आता है कि आपका मैनेजर आप पे फिर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अनविलिंगली यू हैव टू कम बैक सेइंग हाँ भाई तू ठीक है, मेरा छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो वो ऐसा ही हुआ यार। मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि क्यों तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, मतलब तुम्हें नॉलेज नहीं चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसे से क्या होगा। तो मैंने बोला मेरे पास पैसा होगा तो मेरे को नॉलेज क्या करनी, मैं हायर कर लूँगा नॉलेज वाले बंदे जो होंगे। तो मेरे मैनेजर ने, अब ये है अच्छी वाली बात जिसको सुन के शायद आपको हंसी भी आएगी। तो उसके बाद मेरा मैनेजर बोलता है कि लेट्स से कि तुम्हें कोई दिक्कत हो गई और तुम्हारे घर में अगर चोरी हो गई हो, तुम्हारा सारा पैसा अगर चोर लेके चले गए, तुम सड़क पे आ गए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ना तो पैसा है और ना तुम्हारे पास ज्ञान है। तो अब थोड़ा सा मेरा ये पॉइंट अच्छा है कि मैं थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा ठीक है, आई थिंक सो, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि लेट्स से आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, पैसे नहीं है, आप बाइक पे कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको एक्सीडेंट में टक्कर होगी और आपकी याददाश्त चली गई, आप क्या करोगे? ना तो आपके पास अब दिमाग है ना, याददाश्त आपकी चली गई, और पैसा तो आपके पास पहले ही नहीं था। तो भाई ये बात सुन के वो हो गया बहुत तेज चिढ़। और चिढ़ने के बाद जो उसने वो बात बोली वो थोड़ी सी मेरे को मतलब चुभी, क्योंकि उस टाइम मैं गरीब था। जैसा कि आपको पता, मैं हरियाणा के छोटे से शहर रेवाड़ी का रहने वाला हूँ और बहुत ही मैंने गरीबी के माहौल में अपना बचपन और जवानी निकाली है। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसे ही कि जो हो सकता है जिसके पास जो ना हो वो वही चूज़ करता हो। और एक तरफ अच्छा लगा कि चलो इसने ये तो समझा कि मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसने मेरे को रियलाइज़ करा दिया कि मैं गरीब हूँ। और कहते हैं ना कि अगर गरीब को सताना हो या गरीब को अगर मतलब दुख देना हो तो उसको और कुछ मत करो, बस उसको ये रियलाइज़ करा दो कि तुम गरीब हो, तो वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो बहुत बहुत बुरा लगा सुन के यार, लेकिन क्या करते, जब कई बार ऐसा होता है कि सब्र के घूंट पी के रहना पड़ता है, खासकर जब आपके पैसे नहीं होते हैं और या किसी के मुंह पे बोलने के लिए मुंह पे बोलता,
तो हो सकता है नौकरी चली जाती, और उस टाइम नौकरी करनी थी क्योंकि पैसे चाहिए होते थे अपने घर के लिए भी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेहनत की मैंने और किस्मत ने भी साथ दिया, सब कुछ ठीक गया और मैं अमेरिका पहुंच गया 2013 के अंदर, 2014 के फेब में। और अभी पिछले 7-8 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। और आज के डेट में धीरे धीरे मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद भी मैंने मेहनत करना छोड़ा नहीं, पढ़ता लिखता रहा, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करता रहा, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, लेकिन हाँ मेरे को पता था कि ज्ञान से कुछ हो सकता है, तो मैं नॉलेज गेन करता रहा और आगे बढ़ता रहा। और अभी मतलब ऐसा कोई मैं रईस तो नहीं बन गया हूँ, लेकिन हाँ मैं अपर मिडिल क्लास तक पहुँच गया हूँ अमेरिका में। मतलब मैं 3 से 5 लाख डॉलर आज की डेट में अमेरिका में कमा लेता हूँ साल के, जो कि यहाँ पे अमेरिका में टॉप 5% कैटेगरी माना जाता है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को कोई शो ऑफ करने का वो है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव आप कर पाओ उसको, और इंस्पिरेशन शायद उससे मिल पाए आपको कुछ। तो आज की डेट में मेरे पास मैं रईस तो नहीं, लेकिन मेरे पास इनफ पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। मैंने कुछ सेविंग्स भी किया, अच्छा घर भी ख़रीद रहा हूँ। तो आज की डेट में भी अगर मेरे से कोई दोबारा सवाल पूछता है तो मेरे को एकदम दिमाग में आया कि उस टाइम तो पैसे नहीं थे तो मैंने पैसा चूज़ किया। लेकिन आज के डेट में जब मेरे पास पैसा है, और आज के डेट में अगर मुझसे फिर दोबारा वही सवाल पूछा जाए कि क्या मैं पैसा चूज़ करूँगा या मैं ज्ञान या नॉलेज चूज़ करूँगा, तो हालांकि नो डाउट जो भी मेरी तरक्की हुई है, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने ज्ञान के बेस पे ही पहुँचा हूँ, काफ़ी स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर मेरे को दोबारा वो 2 ऑप्शंस दिए जाएं तो मैं 101% मैं पैसा ही चूज़ करूँगा, मैं ज्ञान चूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि सफलता के जो जिस तरह से आप अपने आप तो जैसे मर्जी भी आप अपने आप को सफलता के पैरामीटर पर देख लो कि मेरे लिए सफलता क्या मायने रखती है, क्या है सफलता। लेकिन पूरी दुनिया सफलता सिर्फ एक ही चीज़ से देखती है मेरे हिसाब से, जो कि है आप कितना अपने पैसा कमाया है। कोई नहीं पूछता धीरू भाई अंबानी की डिग्री क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास नॉलेज होती है, ठीक है, अनलेस आप कोई सोशल वर्कर नहीं हो या आप कोई साइंटिस्ट नहीं है जो देश की सेवा में लगा हुआ है, जब आपके पास नॉलेज होती है तो नॉलेज के बाद आप क्या करते हो, है ना? क्योंकि आप कॉलेज जाते हो, आप अच्छी डिग्री करते हो, अच्छा सर्टिफिकेशन करते हो, कंप्यूटर कोर्सेज़ करते हो, क्यों करते हो? अगर आपको कोई बोल दे कि भाई ये करने के बाद भी तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो तुम करोगे? नहीं करोगे। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नॉलेज लेना और ज्ञान लेना, ये लोग एक सीढ़ी की तरह इसको लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है आगे चल के अच्छे पैसे कमाना। अगर वही डायरेक्ट मिल जाए तो ये सीढ़ी मेरे को तो पर्सनली नहीं चाहिए। तो यार ये था मेरा सोचना। अब चाहे वो गलत है या सही है, इससे मेरे को आपके सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। अगर मेरे को दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं एब्सोल्युटली आई चूज़ मनी फॉर श्योर। आपका क्या चॉइस होगा अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाए, तो बताओ कमेंट्स में। और जब कमेंट्स में बताओगे तो सिर्फ ये मत लिखना कि मैं पैसा चूज़ करूँगा या मैं नॉलेज चूज़ करूँगा। उसके पीछे थोड़ा सा अपना रीज़निंग देना कि जो तुम चूज़ कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है, ताकि पढ़ने में मुझे भी और दूसरों को भी थोड़ा मज़ा आए। और बाकी ये फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर कुछ बातचीत करने का मन है आपका तो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।